अनुपमा की मदद से बापूजी करेंगे वनराज शाह की ये बड़ी चाल एक्सपोज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बापूजी और बा बहुत खुश हैं कि वनराज मान गया। बापूजी को हल्का सा डाउट तो था, मगर आज उस डाउट पे पक्की मोहर लगाता हुआ दिखाई दिया वनराज शाह, क्योंकि बापूजी को लग गया है कि वनराज कुछ और सोच रहा है। अब ऐसी कंडीशन में वनराज को अनुपमा से ज्यादा कौन जान सकता है, तो इस पे बात करते हैं, क्योंकि अब ये जल्दी एक्सपोज होने वाला है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वनराज शाह जो करने जा रहा है उसने उसका इंडिकेशन ऑडियंस को तो दे ही दिया है, और एक तरीके से घर वालों को भी बता दिया है कि टीटू को उसने अभी भी स्वीकार नहीं किया है। बोलने को बोल दिया है, मगर टीटू की रिस्पेक्ट ना करना और टीटू को ऐसे शर्तों में फंसाना, यह वनराज शाह की बड़ी चाल का हिस्सा है। तो बापूजी ने पहले भी ये बात नोटिस की। आज जब बापूजी के सामने जब बा ने ये सब तैयारियां कर रही है, खुश है बा, और उसको लगता है कि अब सब कुछ सॉल्व हो गया है, अब ये भी मान गया वो भी मान गया, अब घर में खुशियां हैं, शादी है तो शादी की तैयारियां, सामान, ये सब तैयारियां कर रही है बा, और पैसे चाहिए। तो इसलिए उसने जब वनराज शाह आया तो उसने कहा कि सोना जो महंगा हो रहा है बना लेते हैं गहने। तो वनराज शाह ने एक पल के लिए रुक के सोचा, क्योंकि उसको पता है कि ये होने वाला नहीं है। जैसे होता ना कि बापूजी के हाथों में उन्होंने खिलौना दे दिया है बेटे ने कि खेल लीजिए, अल्टीमेटली तो खिलौना मिट्टी का है, टूटेगा ही। तो ये डिम्पी की शादी एक खिलौने की तरह यूज कर रहा है वो, उसको नहीं पता कि ये इंसान भी है, वो जानना ही नहीं चाहता कि ये इंसान भी है। इसलिए उसने वो एक पल के लिए रुक के रिएक्शन देखे अपने दिए अपने, मगर अगले पल उसने हाँ बोल दी कि चलिए चलिए सोना भी बना लीजिए, सोना रहना तो घर पे ही है, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये करके वो चला गया, मगर बापूजी भाप गए यहाँ पे। अब अनुपमा का भी कंपटीशन है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। अब इस कंपटीशन के बाद अगला टारगेट जो अनुपमा का रहेगा आद्या के साथ साथ, वो ये भी रहेगा, क्योंकि बापूजी अनुपमा को फोन करके सारे हालात बताएंगे कि बेटा ऐसा हो रहा है। वनराज शाह ने हाँ तो कर दी है, क्योंकि अनुपमा तक ये खबर पहुंचेगी, क्योंकि अल्टीमेटली डिम्पी ने भी बताना है, सबने बताना है, तो खबर पहुंचेगी। मगर वनराज शाह ने हाँ कर दी, इस बात का डाउट अनुपमा को भी होगा, और जब ये बात बापूजी बताएंगे इस तरीके से, तो अनुपमा बापूजी को आगाह करेगी कि वनराज शाह जो है इस तरह से डिम्पी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि वो टीटू को पसंद नहीं करता है। टीटू को डिम्पी की नजरों में गिराने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। तो जब ये चीजें बापूजी को भी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बापूजी को डाउट तो है, और जब अनुपमा ये बातें कहेगी और साथ में जो हमें नहीं दिखाया जाएगा या जो भी कुछ होगा जो बाद में सामने आएगा, जब बापूजी एक्सपोज करेंगे वनराज शाह को, क्योंकि अभी इमीडिएटली अनुपमा भी इंडिया तो आ नहीं सकती है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फोन पे होगा, और यहाँ पे अनुपमा को रिप्रेजेंट करने के लिए बापूजी के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि बापूजी ने पहले भी वनराज शाह को अब सख्त तरीके से बोलना शुरू कर दिया है। जैसे कि ये कहना कि अगर डिम्पी से उसका अंश छीनेगा तो मैं भी तेरे से तेरा बाप छीन लूंगा, तो इस तरह की बातें बापूजी अब कहते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब अनुपमा का हथियार यहाँ पे वनराज के खिलाफ बापूजी बनेंगे। तो क्या कहते हो, आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.